अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 बी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में आपको स्केल दी हुई है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या स्केल रखनी है, वाई एक्सिस पे क्या स्केल रखनी है आपने, और एक्स की वैल्यू बताया उसने रेंज कर रही है फ्रॉम -4 to 4। और पार्ट ए है वाई इक्वल टू 3x + 7। एक्स की जगह पर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, उसके अगेंस्ट वाई की वैल्यू मिलेगी। जो एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी वो आपने ग्राफ पे प्लॉट करनी है। ए पार्ट है, एक्स की वैल्यू जो है वो -4 से 4 है, तो हम लेंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। आपको इतनी वैल्यूज लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तीन वैल्यूज ले लें, -4, 0 और 4, क्योंकि ये फिर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और पेपर में फिर आपका जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा करने को। तो -4, 0, 4 से भी ये सॉल्व हो जाएगा। अब हमें जो y एक्सप्रेशन है उसका y इक्वल टू 3x + 7 पार्ट 1 में दिया हुआ है। यहाँ पर आप अगर -4 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा -5। -3 पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -2। यहाँ पर आ जाएगी 1। यहाँ पर आएगी इसकी वैल्यू 4, 7, 10, 13, 16 और 19। इसी तरह पार्ट बी है, ये पार्ट ए था, यहाँ पर पार्ट बी है। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू आएगी। यहाँ पर अगर -4 पुट करेंगे तो आएगा -7। -3 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा -4, -1, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। इसी तरह पार्ट सी है, पार्ट सी में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी -15, -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9। और पार्ट डी जो है, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे एक्स की तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0, 3 और 6। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं एक्स के अगेंस्ट जो वाई की वैल्यू आई है, हम इसे अब ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। आपने जो स्केल लेनी है एक्स एक्सिस पे, ये जो वन बिग जो बॉक्स है, ये 1 यूनिट है, ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। और जो वाई एक्सिस पे आपने लेनी है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 बिग बॉक्स के आपने इक्वल लेनी है। यहाँ पर जो है वो 1 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो स्केल है ग्राफ की वो 1 बॉक्स या 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। लेकिन आपने जो स्केल लेनी है वो आपने लेनी है 1
2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर जहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पे ग्राफ पेपर में लिमिटेशन की वजह से मैं वो स्केल एग्जैक्ट यहाँ पर सेट नहीं कर सकता जो बुक में दी हुई है या जो क्वेश्चन में दी है कि वाई एक्सिस पे आपने जो स्केल लेनी है वो 2 यूनिट्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल हैं, और एक्स एक्सिस पे जो स्केल है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। अब हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स। पार्ट ए का पहला पॉइंट ड्रा करेंगे हम -4 -5, और दूसरा पॉइंट था -3 -2, ये प्लॉट किया। फिर तीसरा पॉइंट प्लॉट किया -2 और 1, -1 और 4, 0 7 1 10 और 2 13 और 3 16। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पॉइंट और रह गया है, वो है 4 19। तो ये सारे पॉइंट जो हैं हमने पार्ट ए के वो हमने इस तरह प्लॉट किए हैं यहाँ पर। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे लाइन सेगमेंट के साथ। तो ये इस तरह स्ट्रेट लाइन शो होगी। अब हम प्लॉट करते हैं पार्ट बी। पहला कोऑर्डिनेट था -4 और -7। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम -4 पे आएंगे और फिर वर्टिकली हम -7 एक्स एक्सिस चलेंगे। दोनों पॉइंट्स जहाँ पर मीट करेंगे वहाँ पर हम ये डॉट लगा देंगे। दूसरा पॉइंट था -3 और -4। इसी तरह -3 एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे और -4 वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास तीसरा पॉइंट आ जाएगा 2, चौथा भी, पांचवा, और इसी तरह हम सारे पॉइंट्स इसके हम प्लॉट कर देंगे। इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद एक लाइन, स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन आ गई। इसके कोऑर्डिनेट्स में हाइड कर देता हूँ और दोनों लाइंस का कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो दोनों लाइंस का कलर डिफरेंट कर दिया ताकि इसको आप डिफरेंशिएट कर सकें। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं पार्ट सी के पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट इसका -4 और -15 था। इसी तरह हम इसके सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो प्लॉट कर लेंगे। इसके भी हमने 9 पॉइंट्स लिए थे। 9 के 9 पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट करने के बाद हम इसे भी लाइन के साथ, स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। इसके भी कोऑर्डिनेट साइड कर लेते हैं और इस लाइन का भी कलर चेंज करके इसको रेड कर देते हैं। अब हम पार्ट डी को ड्रॉ करते हैं, उसके सारे पॉइंट्स हम प्लॉट कर लेते हैं। और इसे भी अब हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर चुके हैं। इसे हम जरा फिट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो चारों लाइंस हैं वो कुछ इस तरह ग्राफ पर शो होंगी। अब पार्ट 2 है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट 1। तो यहाँ पर भी जो है ये लाइंस स्ट्रेट लाइंस हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम लिख देंगे कि दीज लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर।